फेक अकाउंट जो है 5 to 10 मिनट्स में बंद हो जाती है। लेकिन ज्यों ही बनाने वाला का आइडेंटिफाई हुआ, उसकी पूरी जीवन परेशानी हो जाती है। आधार कार्ड आपको कितने तरह से परेशान कर सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल आप हमेशा सुनते होंगे कि एटीएम कार्ड मेरे पैकेट में है, लेकिन पैसा जो है कहीं कहीं दूसरे जगह से विड्रॉ हो गया। ऐप को आप यूज कर रहे हैं तो सोच समझ कर यूज करिए। क्राइम्स हम करते क्या हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। बहुत सीरियस क्लासरूम जैसा नज़र आ रहा है ऑडियंस। इतना सीरियस की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए। हम समझ सकते हैं कि इसमें सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स भी हैं और बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो लैंग्वेज हम बोथ रखेंगे। हम बातें करेंगे साइबर क्राइम, ए रिव्यू ऑफ द एविडेंस। क्राइम्स हम करते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल्स दे रहे हैं कि चलो किसी भी व्यक्ति का हमें फोटोग्राफ्स मिल गया, किसी गर्ल्स का मिल गया फोटोग्राफ्स मिल गया, किसी का नंबर मिल गया है, हम क्या करते हैं, इसको एक फेक अकाउंट बना देते हैं। क्लियर। फेक अकाउंट कहाँ पर बनाते हैं, सोशल साइट्स पे बनाते हैं। आए दिन मेरे पास जो कंप्लेन आती है स्कूल से भी आती है कि किसी टीचर्स का भी बना दिया गया है। आप लोग ऐसा करते हैं, किसी गर्ल्स का नंबर मिल गया, उसको सोशल साइट्स पे क्या कर दिया गया है, वायरल कर दिया गया है। अक्सर हम लोग सोचते हैं, क्या कि पुलिस जो है हम तक नहीं पहुंच पाएगी। रीजन से ही हम लोग के माइंड में रहता है, कॉन्सेप्ट यही रहता है, ठीक है। जब आप सोशल साइट्स को लॉगिन करते हैं, तब आप जो इंटरनेट का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं वो क्या करती है, सोशल साइट्स कैप्चर करती हैं। मीन्स जो ही वो क्राइम हुआ और पुलिस ने रिपोर्ट मांगा सोशल साइट्स कंपनी से कि एक क्राइम्स हुआ है, ये लिंक है, ठीक है। सोशल साइट्स कंपनी क्या करती है, रिपोर्ट दे देती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिपोर्ट कैसी होती है। ये पुलिस की रिपोर्ट है। पुलिस जो है कोई भी एविडेंस को सीआरपीसी 91 में जो है सोशल साइट्स कंपनी से मांगती है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन के पास एक एनआईसी का मेल होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है दिया गया है। वो अपने ईमेल आईडी से जो ही क्या करेगा कि सोशल साइट्स कंपनी को रिपोर्ट करेगा। जिस नंबर को आपने रजिस्टर्ड किया है वो नंबर को क्या करेगा, पुलिस को इंफॉर्मेशन दे देगी। क्लियर। ये नंबर जो था जिस पर हमने क्या किया है, ओटीपी दिया है। दूसरी चीज है आईपी एड्रेस जो है आपको जब आप लॉगिन करते हैं कोई भी सोशल साइट्स अकाउंट को, अब देख सकते हैं आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं किस टाइम में और कौन सी आईपी एड्रेस से आपने अपने फेसबुक अकाउंट को रन किया है, वो रिपोर्ट दे देती है। क्लियर। तो याद रखिए कि सोशल साइट्स बनाने में 2 मिनट का टाइम लगता है। क्लियर। किसी को परेशान करने के लिए आप बनाते हैं, अक्सर बनाए जाते हैं, आप लोग को ही पता है, स्कूल से अक्सर केसेस आते हैं इस तरह के, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने साइबर क्राइम पोर्टल पर या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया तो ये रिपोर्ट जो है पुलिस के पास क्या हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है। और जो ही रिपोर्ट पुलिस के पास उपलब्ध हुआ, आपके नंबर से वो क्या करेगा, 1 मिनट उन्हें लगता है, अपने साइबर सेल को भेजेगा और आपकी लोकेशन किस नेम और एड्रेस पर है और किस किस लोगों से आप टच में हैं, ये रिपोर्ट आ जाएगी पुलिस के पास। क्लियर। तो किसी को अगर आप परेशान करने के लिए आप सोच रहे हैं कि हम 2 मिनट में क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति सामने वाला चाहेगा तो आपको पूरे लाइफ परेशान कर देगा। क्लियर। जैसे आप 2 मिनट बना रहे हैं, लेकिन किसी ने कंप्लेन कर दिया, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। अब जब ही वो कंप्लेन हुआ, आप सोच सकते हैं आपके कैसे शेड्यूल से आपको क्या करना पड़ेगा, एफआईआर होगी, आपकी किस तरह की परेशानी होगी आप समझ सकते हैं। पुलिस आपको कस्टडी में ले सकता है, आपके अगेंस्ट में चार्जशीट कर सकता है, और जब चार्जशीट कर दिया आपके अगेंस्ट में तो आपको आने वाला दिन जो है आप किसी करियर के लायक नहीं रहेंगे। क्लियर। तो बी रिमेंबर्ड, जब कभी भी कोई भी सोशल साइट्स फेक बना रहे हैं
तो आप अवेयर रहिए। अगर किसी ने कंप्लेन दर्ज कर दिया तो आपकी पूरी लाइफ जो है, अगर किसी गर्ल्स का एज बिलो 18 है और उसका अगर आपने बना दिया है, फेक अकाउंट बना दिया है और कोई उस पर हरासमेंट किया जा रहा है, तो पॉक्सो की धाराएं भी लग जाएगी। क्लियर? तो जब कभी भी अगर आप सोशल साइट्स बनाने के लिए सोच रहे हैं कि हमें सोशल साइट्स फेक बनाना है, तो आप एक बार नहीं कई बार आप सोचिए, क्योंकि जो ही आप बना रहे हैं और कंप्लेन दर्ज हो रही है तो पुलिस के पास ये रिपोर्ट चली जाएगी। नाउ पुलिस के पास से जब रिपोर्ट चली जाती है तो पुलिस जो है एक एप्लीकेशंस, आईडी प्रूफ और लिंक, 3 चीज़ों को क्या करती है, विक्टिम से लेती है। और विक्टिम से लेने के बाद 2 मिनट आपको जैसे बनाने में लगा है, 2 मिनट उसको बंद करने में लगता है। ठीक है? पुलिस स्टेशन में जो ही कंप्लेन करेगी, प्रत्येक एसएचओ के पास जो होता है एक लिंक होता है, फेसबुक के द्वारा दिया गया है, उस पर वो सारे डिटेल्स को, जैसे आपका आईडी प्रूफ, लिंक और एप्लीकेशन जो आपने पुलिस स्टेशन में दिया उसको सबमिट करती है पुलिस, और आपकी फेक अकाउंट जो है 5 to 10 मिनट्स में बंद हो जाती है। लेकिन जो ही बनाने वाला का आइडेंटिफाई हुआ, उसकी पूरी जीवन परेशानी हो जाती है। क्लियर? तो सोशल साइट्स को यूज करिए, एक चर्चा का विषय बनाइए, उसको आप कभी भी इस तरह का मत करिए कि सामने वाले को परेशानी का सामना करना पड़े। जो ही सामने वाला परेशान अगर कर रहे हैं आप किसी भी सोशल साइट से, तो आने वाला दिन जो है आपको भी परेशानी मिलेगी। आपको मैंने बताया कि सोशल साइट्स अगर आप सोच रहे हैं कि पुलिस जो है नहीं कुछ कर पाती है, तो 2 मिनट का आपका अकाउंट बनाया हुआ 2 मिनट में पुलिस बंद भी करती है और आपके अगेंस्ट में एविडेंस को भी क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। इसलिए कभी भी फेक अकाउंट जब आप बना रहे हैं तो फेक अकाउंट बनाने के पहले जो है आप कई बार जो है सोचिए। अगर किसी का फेक अकाउंट बन गया है तो आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप पुलिस स्टेशन में जाइए, आप साइबर क्राइम पोर्टल पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। साइबर क्राइम पोर्टल जो है नियरेस्ट आपके जो पुलिस स्टेशन है उसको फॉरवर्ड कर देती है। क्लियर? नाउ जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं आपको डॉक्यूमेंट, रिटन एप्लीकेशन, एक आईडी प्रूफ और लिंक देना पड़ेगा। पुलिस के पास क्या होती है, एक फॉर्म होती है जिसे राइट होता है CRPC 91 में फॉलो करने का। इस पर क्या करती है कि पुलिस क्या करती है कि पूर्ण रूप में फॉर्म को फिलअप करती है, लिंक देगी, आईडी प्रूफ आपका अटैच करेगी, आपका रिटन एप्लीकेशंस को अटैच करेगी और अकाउंट जो है 5 to 10 मिनट्स में क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट जो है बंद हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि 2 से 3 दिन में एविडेंस आ जाती है कि किस नंबर से इसको क्या किया गया है, बनाया गया है, कौन सी IP एड्रेस से बनाया गया है, और सारी एविडेंस जो है इस तरह से एनालाइज हो जाती है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि कभी भी कोई भी फेक अकाउंट क्रिएट नहीं करिए। अगर करते हैं फेक अकाउंट, किसी को 2 मिनट के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप कितने देर परेशान होंगे आप खुद सोच सकते हैं। आज के डेट में आधार कार्ड सभी व्यक्ति के पास होगा। कोई ऐसा है जिनका आधार कार्ड नहीं बना हो? कोई नहीं होंगे। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी दे देते हैं अपना, क्या करते हैं, आधार कार्ड ये ले लो, है दे देते हैं ना। और कुछ कोई बोलता है तो बोलते हैं हम लोग क्या, अरे यार आधार कार्ड ही तो मांग रहा है और तो कुछ ऐसा मांग नहीं रहा है, और हम लोग क्या किए, दे दिए। करते हैं ना ऐसा? आपको पता होना चाहिए कि आपके आधार कार्ड कभी परेशानी कर सकता है कि नहीं, क्या क्या कर सकता है। बैंक अकाउंट और आधार कार्ड आपको कितने तरह से परेशान कर सकता हूं मैं आपको बता रहा हूं। फोटो, अगर आप कोई भी मोबाइल फोन से क्लिक करके आधार कार्ड किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, जो भी आप सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो है आपका सिम कार्ड भी ले सकता है। पता चलेगा कि आपका मोबाइल जो है कनेक्टिंग मोड में नहीं है और आपका सिम कार्ड जो है दूसरे व्यक्ति जो है यूज कर रहा है। आइए मैं आपको केस बता रहा हूँ। आपने सुना होगा, पटना का एक चर्चित केस है, आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो। राजीव कुमार, डॉक्टर एक राजीव हैं, उनका केस आप लोग जानते होंगे। इस केसेस में क्या हुआ कि डॉक्टर राजीव जो थे कस्टडी में थे, मीन्स मतलब कि जेल में थे, और उनका क्या किया गया कि उनका किसी व्यक्ति को ने क्या किया, आधार कार्ड को ले लिया। नाउ पैन कार्ड को लिया,
पैन कार्ड लेने के बाद क्या किया, साइबर क्रिमिनल्स ने क्या किया कि यहां पर अपना एडिट करके फोटोग्राफ्स को लगाया। क्लियर। अब जो शॉप था उसने क्या किया, इस कार्ड को क्या किया, स्कैन किया, डॉक्टर राजीव और पूरा डिटेल्स आ गया, उसके पास आ गया। नाउ उस साइबर क्रिमिनल्स ने क्या किया, आइडेंटिफिकेशंस के रूप में अपना फोटोग्राफ्स भी क्लिक कराया और सिम कार्ड जो था अपने नाम ले लिया। तब सोच सकते हैं, और सिम कार्ड लेने के बाद क्या किया, उनके अकाउंट से 12 लाख की क्या किया, ट्रांजैक्शन किया। आप आए दिन इस न्यूज़ को आप न्यूज़पेपर में भी देख रहे होंगे। इस केस को इन्वेस्टिगेशंस के दौरान जो है ये तथ्य आया। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड का फोटो क्लिक करके देना कितनी नुकसान हो सकता है, आप ये सोच सकते हैं। ठीक है, ये बिहार का सिम कार्ड था और सिम कार्ड जो है जाकर बंगलोर से लिया गया। क्योंकि अगर वो व्यक्ति कोई बिहार का सिम कार्ड ले रहा है तो उसके फोटोग्राफ से क्या हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशंस हो जाएगी। लेकिन उसने क्या किया कि ये जाकर कर्नाटका से क्या किया, उसने सिम कार्ड को लिया। समझ रहे बातों को। तो आपको एक डॉक्यूमेंट्स देना कितनी डेंजरस हो सकती है, आप समझ सकते हैं। इसलिए जब कभी भी बहुत ही ऑथेंटिक कोई व्यक्ति है तभी आप उसको फोटोग्राफ्स को क्लिक करके आप क्या करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को दीजिए। अदरवाइज उसका मिसयूज होगा। आप जो अभी सिम कार्ड यूज कर रहे हैं वो दूसरे के हाथों में चला जाएगा और स्पॉट उससे गूगल पे वट एवर द थिंग्स क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। दूसरी चीज़ें, बहुत केसेस आज के डेट में आ रहे हैं। एक स्कूल का डीएवी का केस मेरे पास आया था कि एक स्टूडेंट्स 12th क्लास का था और उसका क्या किया कि आधार कार्ड को ले लिया गया। और बहुत सारे ऐप जो है लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, बहुत सारे कंपनियां जो होती है लोन प्रोवाइड करती है। उस कंडीशंस में क्या किया जाता है कि लोन जब प्रोवाइड करती है बहुत सारी कंपनियां, तो उसमें आपको आधार कार्ड और एक सेल्फी की ज़रूरत पड़ती है और एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसी कंडीशंस में उसने क्या किया, अब लोगों को क्या कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है कंपनी। फ्रॉड जो कंपनी होती है वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेल्फी जो फोटोग्राफ्स होता है उसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारा आप गूगल में देखेंगे तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, आधार कार्ड पे लोन। ठीक है, आप देखते होंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप देखते होंगे कि आधार कार्ड पे बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही है, लोन दे रही है। आपके पास आते रहती है इन्फॉर्मेशन। साइबर क्रिमिनल्स क्या कर रहा है कि आधार कार्ड को आपका ले रहा है, दूसरी चीज़ें आपका सेल्फी को ले रहा है और उस ऐप पर जाकर क्या कर रहा है, रजिस्टर्ड करेगा और आपके नाम से क्या करेगा, लोन ले लेगा। ठीक है, उसमें सिर्फ सेल्फी, आधार कार्ड और एक अकाउंट नंबर की डिमांड करती है। क्लियर। तो कभी भी आप उस चीज़ों को अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आपके लिए क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। आपका सिम कार्ड कोई ले सकता है, आधार कार्ड ले सकता है, इवन जो है कहीं पर उसको क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। ठीक है। नाउ इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट है किसी को अगर आप दे रहे हैं तो काफ़ी आप सोच समझ कर दीजिए और कोशिश करिए कि उसका फोटोग्राफ्स दीजिए और उसके क्रॉस जो है सिग्नेचर वेरीफाई करके दीजिए। क्लियर। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट जो है आज के डेट में ऐप यूज करते हैं। ऐप यूज करते हैं ना, जैसे हम लोग को डिफरेंट कोई भी किसी ने बोला कि ऐप है डाउनलोड कर लीजिए, कर लेते हैं। इजी गोइंग हम लोग क्या करते हैं, लोड कर लेते हैं और सोचते हैं क्या इंटरनेट फ्री है, इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। जब ही आप ऐप को डाउनलोड करते हैं आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि हम आपके लोकेशन को ले रहे हैं। क्लियर। मीन्स मतलब कि जब जब आप उसके लोकेशंस को ले रहे हैं, जब जब आप उसको एक्सेस कर रहे हैं तो आपको क्या कर रहा है, आपके लोकेशंस को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। दूसरी चीज़ें, बहुत बार आपको इन्फॉर्मेशन आती है उसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट को भी ले रहे हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है। मीन्स मतलब कि जितने भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट है मोबाइल फ़ोन में वो सारे चीज़ों को क्या करती है,
कैप्चर करती हैं। ठीक है, नाउ बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपके फोटोग्राफ्स को भी क्या करती है, कंट्रोल कर लेती है। मीन्स मतलब आपके मीडिया गैलरी पे क्या कर लेती है, नियंत्रण कर लेती है। इसलिए कोई भी अगर ऐप को आप यूज कर रहे हैं तो सोच समझ कर यूज करिए, नहीं तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी फ़ोटोग्राफ्स को कंट्रोल करेगा और कभी ऐसा कुछ होगा तो आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट से क्या करता है, कनेक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सो कोई भी चीज़ें जो अगर आप यूज कर रहे हैं, गूगल से आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो एक बार नहीं कई बार आप सोचिए कि हमें यह ऐप जो है कितना इम्पोर्टेंट। क्लियर, कई ऐसे ऐप हैं जैसे एनीडेक्स वगैरह का आपने नाम सुना होगा। ये सब अगर ऐप को अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो व्यक्ति क्या करेगा कि सामने वाला क्या करेगा कि आपके पूरे कंप्यूटर पे क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, और वहाँ से क्या कर सकता है, आपके कंप्यूटर में क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है, मॉडिफिकेशंस कर सकता है। बहुत सारे केसेस जो है आज के डेट में ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड जो है, बैंकिंग फ्रॉड जो है, वो डिफरेंट जो है ऐप आपको सबसे पहले डाउनलोड करा लिया जाता है और उसके बाद आपके पूरे जो है क्या कर लिया जाता है, मॉनिटरिंग उस पर किया जाता है। क्लियर, तो आप कोई भी ऐप को अगर आप लोड कर रहे हैं तो आप लोकेशंस दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट उसका पूरा आप दे रहे हैं, इवन आपकी फ़ोटो गैलरी पर उसका कंट्रोल है और कब कैसे मिसयूज होगा आप समझ सकते हैं। फिशिंग टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि कोई भी ओरिजिनल वेबसाइट से SBI का जो है sbi.co.in है। मीन्स मतलब कि ये डोमेन नेम मेरा क्या है, sbi.co.in जो है ओरिजिनल डोमेन है। ठीक है, और हमने क्या किया कि एक हैकर ने क्या किया कि www.sbi.org क्या किया, सेकंड जो है डोमेन नेम ले लिया उसने। ठीक है, जो ही आप इस डोमेन नेम को क्या करेंगे, इंटर करते हैं और इसको इंटर करेंगे, दोनों जो क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा, वेबसाइट्स मिलेगा। क्लियर, दोनों वेबसाइट जो है आपको सेम मिलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं डोमेन डिस्प्यूट। क्लियर, डोमेन डिस्प्यूट के केसेस में क्या होता है कि हैकर क्या करता है कि आपके डोमेन नेम में थोड़ा सा चेंज करेगा, डोमेन नेम लेने में। मीन्स www.sbi.co.in ओरिजिनल SBI का वेबसाइट्स है और किसी ने क्या किया कि एक डोमेन नेम लिया www.sbi.org लिया। सपोज दैट railway.org जो है ओरिजिनल डोमेन नेम है, लेकिन एक हैकर ने क्या किया, railway.in का क्या किया, डोमेन नेम ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में होते हैं और हम लोग क्या करते हैं, गूगल में सर्च कर लेते हैं। अक्सर ऐसा करते हैं, जब ही हम गूगल में सर्च करते हैं और मेरे पास क्या होता है कि हम किसी लिंक पे चले जाते हैं जो फॉल्स होता है, और उस लिंक पर जाने के बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पर अपना सारा डिटेल्स क्या करते हैं, वहाँ पर दे देते हैं और अकाउंट जो होता है हैक हो जाता है। तो सबसे पहले कोई भी अगर आप वेबसाइट्स को चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि मेरा ओरिजिनल जो है डोमेन नेम क्या है। अगर आप गूगल में सर्च कर रहे हैं तो नेचुरल सी बातें है कि आप फॉल्स पे चले जाएंगे। बहुत बार आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और बैंकिंग फ्रॉड के केसेस में, एक बार अगर बैंकिंग फ्रॉड का केसेस आपके पास हुआ और गूगल में जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, फेक नंबर मिल जाता है हमें। ठीक है, और हम लोग उस पर क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट करने के बाद फॉलोअप करना शुरू कर देते हैं और फॉलोअप करने के बाद क्या होता है, रिजल्ट्स क्या होता है कि और आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में गूगल पे 90% जो है फेक नंबर बैंक का दिया हुआ है। ठीक है, 90% नंबर जो है वहाँ पर क्या है, फेक है, नंबर है। तो गूगल से कभी भी आप कोई भी कस्टमर केयर का नंबर जो है बिल्कुल सर्च मत करिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आने वाला दिन आपको परेशानी होगी। दूसरी चीज़ है कि कोई भी डोमेन नेम है तो आप उसको हमेशा डोमेन नेम को आइडेंटिफाई पहले करिए कि डोमेन नेम मेरा ओरिजिनल कौन सा है। जैसे आने वाले दिन में आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, किसी कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, किसी कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे, तो हमेशा पहले आइडेंटिफाई करिए कि मेरा ओरिजिनल डोमेन क्या है। अगर आप फॉल्स डोमेन पे जा रहे हैं तो आपको क्या होगा, आप सारी इन्फॉर्मेशन देकर आप क्या होंगे, वहाँ पर आपकी फॉर्म भी फिलअप नहीं होगी, पैसे भी आपके बर्बाद होगा। बहुत बार ऐसे केसेस आता है कि डुप्लीकेट जो है, हूबहू जो है वेबसाइट्स जो है बना दिया जाता है। कुछ दिन पहले पटना हाई कोर्ट का भी बनाया गया था। मेरा ही केस इन्वेस्टिगेट किया हुआ था मुजफ्फरपुर रेलवे का। मुजफ्फरपुर रेलवे का वेबसाइट जो था muzaffar.railway.gov.in पर था और किसी ने क्या किया कि ORG पर एक वेबसाइट्स बना लिया डोमेन नेम पर। लोग गूगल में सर्च किए, उस पर गए, फॉर्म को फिलअप किए, यहाँ तक कि एग्जामिनेशन तक कंडक्ट कर लिया गया
और एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद 4 करोड़ रुपीज़ का जो है उससे क्या हुआ, फ्रॉड हुआ था स्टूडेंट्स के साथ। ये केस मेरे रिपोर्ट पर ही 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी। तो हमेशा जो है कोई भी चीज़ें जो है आप हमेशा पहले जो है सोचिए। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट्स के बारे में थोड़ा भी कंफ्यूज हो, एक वेबसाइट्स है domaintools.com, उसमें आप इंटर कर दीजिए अपने वेबसाइट्स को, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वेबसाइट जो है कितना पुराना बना हुआ है। जो फेक वेबसाइट जो होता है वो मोस्ट प्रॉब्ली जो होते हैं आपको 5 डेज 10 डेज 1 मंथ पहले का बना हुआ होता है। तो domaintools.com जो है आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि वेबसाइट जो है कितने दिन पहले बना है, किस डेट को बना है और किस यूजर ने इसको बनाया है। क्लियर। तो वेबसाइट्स के मामले में जब भी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हमेशा आप क्या करिए, वेबसाइट्स को क्या करिए, हमेशा जो है अपने आप में क्या करिए, आइडेंटिफाई करिए उस पर कि वेबसाइट जो है कितना सही है। क्लियर। नहीं तो आप आने वाले दिन में क्या होंगे, हम सभी आज के डेट में एटीएम मशीन को यूज करते हैं ना। एटीएम मशीन में हम जाते हैं तो हम लोग के पास जो सीन होता है ऐसा ही होता है। आजकल आप हमेशा सुनते होंगे कि एटीएम कार्ड मेरे पैकेट में है लेकिन पैसा जो है कहीं कहीं दूसरे जगह से विड्रॉ हो गया। ऐसे कैसे सुनते हैं। एटीएम क्लोन के केसेस में अगर आप एक बार अगर मानकर चलिए कि एटीएम क्लोन हो गया और पैसा निकल गया तो आप एक चीज़ों को याद रखिए कि वो पैसा रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि पुलिस के पास उसका इन्वेस्टिगेशन का लगभग कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि पुलिस को सिर्फ मिलती है सीसीटीवी। ठीक है, आपकी थोड़ी सी सावधानी जो है आपको सिर्फ बचा सकता है। जैसे हम एटीएम मशीन में जाते हैं, या आप एटीएम मशीन का स्लॉट देख रहे हैं कि एटीएम मशीन का स्लॉट जो होता है ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक हैकर है जो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा स्लॉट को लगा रहा है एटीएम मशीन में। देख रहे हैं ये जो स्लॉट जो है एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, लगा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं स्कीमर। ठीक है, ये स्कीमर क्या करता है आपके एटीएम कार्ड के जो मैग्नेटिक कोड होता है उसको क्या करता है, कॉपी कर लेता है पूरा, और एटीएम मशीन आपके पैकेट में रहेगा और वो क्या करेगा, कहीं और से पैसा निकालेगा। तो सबसे पहले जब आप एटीएम मशीन में जा रहे हैं तो आप इस स्लॉट को एक बार कोशिश करिए बाहर की ओर पुल करने के लिए। अगर ये बाहर की ओर आ जा रहा है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर क्या है, कोई ना कोई जो है आपके एटीएम को क्लोन करने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब भी हम जाते हैं एटीएम में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गए तुरंत हम लोग कार्ड को क्या करते हैं वहाँ पर इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं और पता चलता है कि मेरा एटीएम कार्ड क्या हो चुका है, क्लोन हो चुका है। इसलिए हमेशा एक बार पुल करने का ज़रूर कोशिश करिए इस पर। ठीक है, फिर हम लोग कभी अगले सेशंस में मिलेंगे, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, थैंक यू।